अस्सलाम वालेकुम जी, साइमा अमजद दिस साइड। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं अपनी फैक्ट्री में बैठी हुई थी, काम कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जो कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी, एक शोर और एक तलातुम की सी कैफियत थी। ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, पेंडोरा पेपर्स का। और आपको मैं बताती चलूँ कि ICIJ जो एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट, इसने जो है अपनी एक रिपोर्ट शाया की है और उसमें दुनिया भर के जो बड़ी एलीट्स हैं उन सब के जो हैं सेफ हेवन्स, और उसमें जो उनका नाम है, जो उनके ऑफशोर कंपनीज थे, उसका सारा कच्चा चट्टा खोला गया है। और थोड़ा सा उन लोगों के लिए मैं बताती चलूँ कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं कि दुनिया के कुछ जोन्स में ये अलाउड है कि वहाँ पे आप अपना पैसा रख सकते हो। वो टैक्स फ्री जोन्स हैं। तो होता है क्या है कि जी एक कंट्री से आप कमाते हो और वहाँ पे टैक्स से बचने के लिए आप अपना अकाउंट उधर खोलते हो और अपना पैसा सारा जायज़ और नाजायज़ हर तरीके से वहाँ पे मुंतकिल कर देते हो। और क्योंकि अगर आप अपने मुल्क में रखोगे तो मुल्क का भी फ़ायदा हो सकता है, तो वो तो हमने नहीं करना। हम तो चाहते हैं कि जी हमारा अपनी ज़ात का फ़ायदा हो। और इसी तरह से ये अकाउंट्स खोले जाते हैं। और इसमें पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 700 एलीट्स हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। उसमें हुकूमत वक्त के बड़े आला ओहदों पे फाइज कुछ लोग हैं, और उसके अलावा इसमें जो है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से अपोजिशन के भी लोग हैं, बहुत हसास इदारों के भी कुछ लोग हैं जिनके नाम इसमें लिए जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि किस तरीके से वो इसको जस्टिफाई करते हैं। एक अच्छी बात ये है कि इमरान खान साहब का नाम इसमें नहीं है, उसमें बड़ा ही वाज़े तौर पे कहा गया है। और जो इमरान खान साहब की ट्वीट है वो इधर इसमें कल बड़ी सुर्खियों में रही, क्योंकि उन्होंने वेलकम किया है इस रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो भी पाकिस्तानी इसमें शामिल है उसको विल बी हेल्ड अकाउंटेबल और उसको अंडर द लॉ लाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि जो सेफ हेवन्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कि गरीब मुल्कों का पैसा चोरी हो के अमीर मुल्कों में जाता है। जो गरीब मुल्क है वो कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं और चंद अफराद जो यहाँ से पैसा लूट करके या जिस भी तरीके से उधर लेकर के चले जाते हैं, तो इसकी कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को, एनवायरमेंटल चेंज को हम हंगामी बुनियादों पर देख रहे हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस मामले को भी हम उसी हसास और अर्जेंसी की बेस पर डील किया जाए, रूल्स बनाए जाएं। और उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं बचेगा। होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने 700 के 700 लोग हैं वो इसमें अकाउंटेबल हों। उनको उनसे 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी। ये कि एक तो आप मनी ट्रेल दें कि आपने ये पैसा कमाया कहाँ से, और दूसरा ये पूछा जाएगा कि आपने किस चैनल के थ्रू ये पैसा बाहर भेजा। अगर तो वो बैंकिंग चैनल्स को यूज़ किया, लीगल तरीके से बाहर पैसा गया, तो अगेन दिल भी बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। और अगर ये वाला पैसा जो है उन्होंने अनफेयर मीन से, इलीगल मीन से, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर भेजा है, तो ऑब्वियसली दिल हेल्ड अकाउंटेबल। और ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए। इसमें एक पहलू बहुत मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग है कि जी ICIJ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आपने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे हम बात नहीं करें, बट उसने ये कहा कि जी जो PTI की गवर्नमेंट है, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, वो उसमें भी ये पैसा यूज़ हुआ और इसी मनी ट्रेल और इसी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से वो पैसा उन इंतखाबात में यूज़ हुआ। अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, बिकॉज उस फाइनेंशियल इदारे का ये मैंडेट नहीं है कि वो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी दे सके, बट उन्होंने ये दिया। तो ये चीज़ भी हमें देखने की, जब आपकी ये डोमेन में नहीं आता तो आप किस तरीके से एक स्टेटमेंट दे सकते हो जो कि एक पॉलिटिकल अपना व्यू पॉइंट है। तो ये चीज़ें देखनी आगे सबसे जो मुश्किल में नज़र आए हमें इस चीज़ में, वो शौकत तरीन साहब नज़र आएंगे, क्योंकि वो हमारे एक आला ओहदे पे हैं, फाइनेंसेस को देख रहे हैं कंट्री के। और उनका कहना ये है कि जो उनकी कंपनी है वो कंपनी ज़रूर बनी थी लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसका कोई अकाउंट भी नहीं खुला। बट अगेन उनसे इस मामले में मज़ीद कुछ की जाएगी। और भी जितने लोग हैं, आई होप कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि उन्होंने ये कंपनीज़ क्यों बनाई थी। और अगेन पाकिस्तान में ये चीज़ काइंड ऑफ नॉर्मल हो गई है। जो एक आम आदमी है वो शायद ये सोचने लगा है कि जो एलीट है वो करप्ट एलीट है। उसमें ये चीज़ एक आम बात है कि अगर आप अपने मुल्क को, कौम को नुकसान पहुंचाते हो, मुल्क के फ़ायदे का नहीं सोचते और अपने फ़ायदे का सोचते हो, और मुल्क का पैसा लूटना और बाहर लेके जाना, जिस तरह से पहले पनामा लीक्स हुई थी उस पर भी बहुत हाइप मची थी। और अभी आप देखें कि इन पेंडोरा बॉक्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पनामा लीक्स में भी नाम थे। तो अब देखना ये कि जी किस तरीके से विल पुट ऑल दोज
پیپل جو کہ ہو آر ہیلڈ رسپانسبل فار آل دس، ان کو انڈر دا لا، اور کس طریقے سے ہم جو ہے لوٹی ہوئی جو رقم ہے جو ملک سے باہر گئی ہے بہرطور، اس کو واپس لانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، یہ ایک دیکھنا ہے۔ آپ پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنا لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کو جی جو بھی اپڈیٹ خبر ہوگی اس کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کے ساتھ اپڈیٹ رکھوں۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، سائمہ مجھے اللہ۔